दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जब उसने इन दोनों को आते देखा तो उठकर खड़ा हो गया और उन दोनों से पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे आई? सावधान रहना, तुम लोग एक बहुत बड़े खतरे में हो। तुम लोग जानवरों के राजा के कब्जे में हो। वह हर किसी को, जिस किसी को भी पकड़ लेता है, यहाँ ले आता है और एक एक करके मार देता है। यह सुनकर सोना तो बहुत डर गई। तुरंत बोली, तो हम यहाँ से कैसे बच सकते हैं? वह सुंदर नौजवान बोला, मैं तुमको यहाँ से बाहर ले जा सकता हूँ। मैं भारत के राजा का बेटा हूँ और दुनिया घूमकर अपना समय गुजार रहा हूँ। जैसे ही मैंने तुमको देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया, इसीलिए मैं यहाँ आकर बैठ गया कि कभी तो तुम इधर आओगी ही। मैं तुमको अपने पिता के पास ले चलूँगा। वह तुम्हारा और तुम्हारी दासी दोनों का ठीक से स्वागत करेंगे। सोना बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। दासी बोली, पर अगर यह महल खजाने से भरा है तो इसको इस तरह से छोड़कर जाना तो बेवकूफ़ी है। जब तक वह जानवरों का राजा घर में ना हो तब तक हमको यह खजाना अपने हाथों में ले लेना चाहिए और इसके बाद ही यहाँ से भागना चाहिए। कल हम लोग यहीं मिलेंगे और फिर यहाँ से भाग चलेंगे। सोना बोली, हाँ यह ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वह सुंदर व्यक्ति एक राजकुमार था। उसने पूछा, और मैं यहाँ खुले में रात कैसे गुजारूंगा? यहाँ तो कोई झोपड़ी भी नहीं है। सोना बोली, मैं देखती हूँ। उसने अपने छोटे से बटुए में से वह जादू की अंगूठी निकाली, मुट्ठी में दबाई और बोली, मुझे यहाँ पर एक बड़ा सा मकान चाहिए, नौकरों, गाड़ियों, खाने पीने और सोने की सुविधा के साथ। बस उसका यह कहना था कि उसके सामने वाले घास के मैदान में एक बड़ा सा मकान खड़ा हो गया। मकान बहुत सुंदर था। राजकुमार ने दोनों लड़कियों को धन्यवाद कहा और उस घर में चला गया। सोना और उसकी दासी दोनों महल में लौट आईं। खजाना ढूंढने के लिए उन्होंने उस सारे महल को ऊपर से लेकर नीचे तक छान मारा। फिर उनको तहखाने में जाकर एक कमरा मिला जिसमें बहुत सारे बक्से रखे थे। सोना बोली, यह क्या है? यह तो तहखाने की बजाय एक भंडार घर ज्यादा लग रहा है। देखते हैं कि इन बक्सों में क्या है। उन्होंने उन बक्सों के ढक्कन खोलकर देखा तो उन बक्सों में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पैसा आदि बहुतायत से भरा पड़ा था। सोना ने उस अंगूठी को अपनी मुट्ठी में फिर से दबाया और कहा, यह सब बक्से भारत के राजकुमार के मकान में पहुंचा दो। उसके यह कहते ही वह सारा तहखाना खाली हो गया। वह सारे बक्से वहां से हटकर भारत के राजकुमार के मकान में जा पहुंचे। सोना और उसकी दासी फिर से उस महल में घूमने लगे कि उनको ऊपर जाती हुई एक छिपी हुई सीढ़ी मिली। वे उससे ऊपर चढ़े तो एक अंधेरी जगह में आ गए। वहां एक आवाज बार बार कह रही थी, ओह मैं क्या करूं, ओह मैं क्या करूं। सोना उस आवाज को सुनकर कांप गई। उसने फिर से अपनी अंगूठी को याद करते हुए उसी आवाज की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए जहां से वह आवाज आ रही थी। अब की बार वे एक ऐसे बड़े कमरे में आ गए। वहां एक बड़ी मेज पर बहुत सारे सर, हाथ, पैर आदि पड़े हुए थे और शरीर के दूसरे हिस्से कुर्सियों और दीवारों पर लगे हुए थे। वे सिर्फ बोल रहे थे, ओह मैं क्या करूं, ओह मैं क्या करूं। यह सब देखकर दोनों लड़कियां बहुत डर गईं। उनको लगा कि यह जानवरों के राजा का छिपा हुआ घर था। फिर उन्होंने वहां भूसे, मक्का और चावल आदि से भरा एक भंडार घर देखा तो उन्होंने सोचा कि यह शायद उन जानवरों के खाने के लिए होगा जो उन्होंने बागीचे में देखे थे। उनको लगा कि शायद ये सब वे ही जानवर होंगे जिनको जानवरों के राजा ने जानवर बनाकर रख लिया होगा। यकीनन वह इन जानवरों को भी खा जाएगा। उस रात सोना को रात भर नींद नहीं आई। सुबह सवेरे हमेशा की तरह जानवरों का राजा उससे मिलने आया।
तो उसने रोज की तरह उससे पूछा, क्या तुम ठीक से सोई? सोना ने आज भी उसको वैसी ही विनम्रता से जवाब दिया जैसे वह उसको देती थी। हाँ, बहुत अच्छे से सोई। वह भी रोज की तरह बोला, ठीक है सोना, तुम खुशी से रहो और मैं चल रहा हूं। मैं कल सुबह तुमसे फिर मिलता रहूंगा। और यह कहकर वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सोना और उसकी दासी दोनों ऊपर के भंडार घर में गईं। वहां उन्होंने उस भंडार घर की खिड़की खोली और भूसा, मक्का और चावल सभी कुछ जो कुछ वहां था उस खिड़की से बाहर बगीचे में फेंक दिया जहां जानवर घूम रहे थे, ताकि वे खाने में लगे रहें और उनके उस महल को छोड़ने के बारे में अपने मालिक को बताने ना जा सकें। जब वे जानवर खा रहे थे तो सोना और उसकी दासी दोनों ने अपना कुछ सामान लिया और बगीचे की तरफ चल दी। जब वे उन दो खंभों के पास आईं जिन पर लिखा हुआ था, पूछो और तुमको पता चल जाएगा, तो सोना ने अपनी अंगूठी अपनी मुट्ठी में दबाई और बोली, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारे उस दिन के लेकिन का क्या मतलब था। खंभा बोला, उस लेकिन का मतलब यह था कि तुम यहाँ से तब तक नहीं भाग सकती जब तक कि उस जानवरों के राजा को तुम मार ना दो। सोना बोली, लेकिन यह मैं कैसे करूं? खंभा फिर बोला, तुम राजा के कमरे में जाओ, वहां उसकी एक आराम कुर्सी रखी है, उसके गद्दे के नीचे एक नारियल रखा है, तुम उस नारियल को निकाल लो। तुम्हारे उस नारियल को वहां से निकालते ही वह राजा मर जाएगा। और यह कहते ही वह खंभा टूटकर गिर पड़ा। सोना तुरंत वापस महल में गई और राजा की आराम कुर्सी पर रखी गद्दी के नीचे रखा नारियल निकाल लिया। जैसे ही उसने वह नारियल निकाला, जानवरों का राजा चिल्लाता हुआ महल की तरफ भागा। सोना, तुमने मुझे धोखा दिया। सोना, तुमने मुझे धोखा दिया। और वह मरकर नीचे गिर पड़ा। जैसे ही वह मरकर नीचे गिरा, सारे जानवर आदमी और औरतों में बदल गए। उन सब के ऊपर डाला हुआ जादू टूट चुका था। वे सब राजा, रानी और राजकुमार थे और उस जानवरों के राजा का डाला हुआ जादू टूटते ही राजा, रानी और राजकुमार बन गए। उन सब ने सोना को धन्यवाद दिया। वे सब उसको अपना राज्य देना चाहते थे और उससे शादी भी करना चाहते थे, पर वह बोली, मुझे दुख है कि मैंने अपना दूल्हा पहले से ही चुन रखा है और वह मेरा इंतजार कर रहा है। कहकर सोना और उसकी दासी दोनों उस महल से बाहर निकल गईं। उनके बाहर निकलते ही सारा महल जलकर राख हो गया। राजा, रानी और राजकुमार सब अपने अपने घर चले गए। सोना और उसकी दासी भारत चले गए। वहां जाकर सोना ने भारत के राजकुमार से शादी कर ली और फिर वह सारी जिंदगी खुशी खुशी रही। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।